पिछले 2 दिनों में पूरी दुनिया के अंदर कई सारी जगहों पर दर्दनाक हादसे हुए हैं। हादसों में लोगों की मौत भी हुई है और इस मौत पर राजनीति भी हुई है। तो सबसे पहले बात मैं इन हादसों की कर लेता हूं, उसके बाद गाजा की तरफ भी आपको लिए चलूंगा। सीजफायर की डील के मुताबिक आज भी कुछ बंधकों की रिहाई है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सीरिया की भी बात करूंगा, अमेरिका की भी बात करूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत कम समय में बहुत सारी खबरें आसान भाषा में बता दी जाती हैं। शुरुआत करते हैं कुंभ से। महाकुंभ इसको कहा जा रहा है कि बहुत सालों के बाद ये महाकुंभ आया है और इसमें रोजाना करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जब करोड़ों की गैदरिंग होती है तो वहां पर थोड़ा सा माहौल भी कैसा हो जाता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कल अचानक से महाकुंभ में भगदड़ हुई और उस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भगदड़ कैसे हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, यह जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो बाकायदा इसकी जांच भी कराएंगे और उनको काफी दुख हुआ है। आंसू झलकाते हुए योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया। महाकुंभ में इससे पहले भी आग लगी थी जब सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आए दिन बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं, कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि बीजेपी हर एक धार्मिक चीज को एक इवेंट बना देती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे इस इवेंट के पीछे बीजेपी का हाथ है। विपक्षी पार्टियां भी इस हादसे पर राजनीति करते हुए निशाना साध रही हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। जो वीवीआईपी आता है उसको तो बाकायदा पूरा रास्ता दे दिया जाता है और वो आकर डुबकी लगाकर स्नान करके चला जाता है आराम से, लेकिन जो भीड़ है वो 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर पैदल स्नान करने पहुंच रही है और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी है और किसी तरह की कोई अच्छी सुविधाएं भी नहीं है। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगातार लगा रहा है और ये जो भगदड़ हुई है इसमें जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार भी विपक्ष योगी सरकार को ही मानना है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो एक इसकी जांच कराएंगे और उसके बाद 25 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे। दूसरा हादसा जो है वो सऊदी अरब के अंदर हुआ है। अब देखिए, हमारे देश की जो मीडिया है वो कुछ कहीं पर भी होता है तो उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल जरूर देती है। अब सोशल मीडिया पर भाई तरह तरह के लोग हैं, न जाने कौन है, क्या इनकी असलियत है। किसी भी धर्म के साथ कोई हादसा होता है तो दूसरी साइड के लोग उसका थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर किसी न किसी अंदाज में पोक करते हैं या कोई इमोजी सेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा चलता रहता है, लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसी का फायदा हमारा गोदी मीडिया उठाता है। मीडिया हेडलाइन चलाता है कि देखिए किस तरीके से कुंभ में हुई इस दर्दनाक घटना का सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा एंगल दिया पहले मीडिया ने, उसके बाद एक खबर आ गई सऊदी अरब से, जहां पर एक सड़क दुर्घटना हुई दर्दनाक। उसमें 15 लोगों की मौत हो गई और जिन 15 लोगों की मौत हुई है उसमें से 9 भारतीय हैं जो वहां पर काम करते थे। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि हम सभी की मदद के लिए तैयार हैं। वाणिज्य दूतावास जो है सऊदी अरब के अंदर उसकी तरफ से भी मदद का ऐलान कर दिया गया है और दुख जताया है इस सड़क हादसे पर। अब देखिए हमारा गोदी मीडिया किस तरीके से हेडलाइन बनाता है। महाकुंभ में भगदड़ हुई, उस भगदड़ में जो मौतें हुई उसका आरोप विपक्ष सरकार के ऊपर लगा रहा है। तो मीडिया को चाहिए कुछ इंतजामों को लेकर, कुछ प्रशासन की जो लापरवाहियां अगर दिख रही हैं उसको लेकर थोड़े बहुत सवाल उठाए, लेकिन किस तरीके का एंगल मीडिया दे रहा है। महाकुंभ भगदड़ छोड़ो, इस मुस्लिम देश में मची तबाही, कई भारतीयों की मौत, विदेश मंत्री ने कहा लोगों की मौत। देख रहे हो किस तरीके से कि महाकुंभ तो छोड़ दो भाई, इस मुस्लिम देश में तबाही मच गई। किस तरीके से ये लोग
अपने देश के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं मुस्लिम का एंगल देकर। लोगों को लगने लगेगा अरे महाकुंभ में तो कुछ नहीं हुआ, देखिए जो तबाही वहां पर मची है। तबाही क्या, वहां एक सड़क हादसा हुआ, यहां पर भी एक हादसा हुआ, दोनों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। दोनों दर्दनाक हादसे हैं, लेकिन मीडिया ऐसा एंगल देता है, पूरी तरीके से दिमाग को पलट कर रख देता है। फिलहाल एक हादसा अमेरिका के अंदर हुआ, आज सुबह ही हुआ। एक यात्री विमान अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी में लैंड कर रहा था। लैंड करते वक्त वो एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। एयरपोर्ट पर ही, रनवे पर ही एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया और उसके बाद क्या हुआ होगा आप अच्छे से जानते हैं। 63 लोग इसमें सवार थे। 19 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, 19 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो लगातार दुनिया में हर जगह इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में आज हमास 5 बंधकों को छोड़ने वाला है। 3 इजरायली बंधक हैं और 5 थाईलैंड के रहने वाले हैं, जो उस वक्त इजराइल के अंदर थे जब हमास ने इन बंधकों को उठाया था। तो डील के मुताबिक आज 8 बंधक छोड़ेगा हमास और उधर से तकरीबन 200 लोगों को इजराइल रिहा करेगा। इस लड़की को लेकर ही सारा तामझाम नेतन्याहू कर रहा था, इसको भी आज रिहा करने वाला है। वैसे ऐसे आरोप भी लगे इजराइल के ऊपर कि इजराइल गाजा में सहायता अभी भी नहीं पहुंचने दे रहा है पूरी तरीके से, इसलिए इन बंधकों को छोड़ने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमास छोड़ेगा, लेकिन थोड़ी देरी हो सकती है। फिलहाल सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया के ये जो नेता हैं, इन्होंने चुनाव को ख़त्म कर दिया है। इन्होंने अपने आप को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और ये ही आखिरी नेता हैं। इन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं होगा राष्ट्रपति का, मैं अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करता हूं। तो अब ऑफिशियली ये जो हैं ये अब सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। गाजा में इधर सीजफायर तो चल रहा है, लेकिन इसी बीच वेस्ट बैंक में इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं। इसराइल ने रात भी हमला किया जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। वेस्ट बैंक में ये हमला किया था। तो गाजा में सीज फायर है और वेस्ट बैंक को इसराइल हमला करके लोगों को मार रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक खबर मैं आपको अपने देश की भी बता देता हूं, शायद आप लोग इस खबर को अब तक भूल चुके हों। वक्फ बोर्ड का कानून आप लोगों को याद है, 2-3 महीने पहले किस तरीके से इस कानून को लेकर हमारे देश के अंदर चर्चा चल रही थी। लोग स्कैन करके ईमेल भेज रहे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भारत के बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोगों की राय जाननी चाहिए थी कि इस कानून को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल अब खबर ये आ रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रात एक बैठक हुई थी और उस बैठक में इस कानून पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रजामंदी हो गई है और इस कानून को अब संसद में ओम बिरला जी के पास भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बिल के पक्ष में 16 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट पड़े, जिसके बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मंजूरी दे दी और इसको अब संसद में ओम बिरला जी के पास भेज दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे जो कॉपी सौंपी गई थी वो बहुत बड़ी थी, 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मुझे दी गई, उसको रातों रात पढ़ना तो संभव नहीं है, लिहाजा संसद में खड़े होकर मैं इस बिल का विरोध जरूर करूंगा। मैं अभी भी विरोध करता हूं और संसद में भी इसका विरोध करूंगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब इसको मंजूरी दे दी है तो अब बहुत मुश्किल है कि संसद में यह बिल पास ना हो। बिल पास शायद हो जाएगा, वक्फ बोर्ड वाला भी। देखते हैं कि भाई क्या रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।